हम लोग गणित का एक टॉपिक पढ़ेंगे, चतुर्भुज के प्रकार और उनके क्षेत्रफल। चतुर्भुज के कौन कौन से प्रकार होते हैं और उसको क्षेत्रफल हम किस प्रकार से निकालेंगे उसके बारे में अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हमें यह जानना है कि चतुर्भुज किसे कहते हैं। चतुर्भुज, इसमें अक्षर से आपको ज्ञान हो सकता है कि चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती हैं। चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती हैं। 4 भुजाओं से जो आकृति का निर्माण होता है वो चतुर्भुज कहलाता है। ठीक है, चारों भुजाएं मिली होनी चाहिए, नहीं कि इधर खींच दो इधर खींच दो चतुर्भुज, ऐसा नहीं हो। चारों भुजाओं को मिलाकर के जो आकृति बनती है वो चतुर्भुज कहलाती है। सबको क्लियर हो गया? चतुर्भुज 4 लाइनों से मिलाकर के 4 भुजाओं से जो आकृति बनती है उसे चतुर्भुज कहते हैं। अब चतुर्भुज के कौन कौन से प्रकार होते हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले पहला प्रकार है आयत। आयत, चतुर्भुज का पहला प्रकार है आयत। आयत की आकृति कुछ इस तरीके से होती है, इस तरीके से आयत की आकृति इस तरीके से होती है। अब इसकी विशेषता क्या होती है, ध्यान से सुनिए। इसकी विशेषता क्या होती है, ये भुजा और ये भुजा आपस में समांतर होती हैं और बराबर होती हैं। ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर और समांतर होती हैं। ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर और समांतर होती हैं। कहने मतलब आमने सामने की भुजाएं, आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर, बराबर और समांतर होंगी। ठीक, आमने सामने भुजाएं बराबर होंगी और समांतर होंगी। प्रत्येक कोण, ये जितने कोण दिख रहे हैं सब कितने होंगे, 90 डिग्री के। सभी कोण 90 अंश के, सभी कोण 90 डिग्री के होंगे। ठीक, ये रहा आयत। आमने सामने की भुजाएं समांतर और बराबर होंगी, सभी कोण 90 डिग्री के होंगे। अब यदि कहा जाए कि आयत का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, तो आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। आयत का क्षेत्रफल, लंबाई, ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, तो लंबाई और चौड़ाई का अगर गुणा कर देंगे तो आयत का क्षेत्रफल निकल आएगा। लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, ये है आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल हम लोग निकाल लेंगे। अगर आयत की लंबाई दी हुई है, चौड़ाई दी हुई है, तो उसका क्षेत्रफल आप आसानी से निकाल सकते हैं। आइए चतुर्भुज का दूसरा प्रकार हम देखते हैं। दूसरा प्रकार क्या है, वर्ग। दूसरा प्रकार है वर्ग। अब वर्ग की आकृति कैसे होती है, वर्ग की पहली विशेषता होती है सभी भुजाएं बराबर होती हैं। सभी भुजाएं बराबर होती हैं, कुछ इस तरीके से होती है। यानी अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगी, ये भी 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर। वर्ग की ये विशेषता होती है। हमें क्या करना है, सभी भुजाएं बराबर, सभी भुजा आपस में बराबर होती है, बराबर। ठीक, और सभी कोण 90 डिग्री के, सभी कोण 90 डिग्री होंगे, सभी कोण 90 डिग्री के यानी 90 अंश के होंगे। ठीक है, इनके अगर विकर्ण, इनको खींचने वाले रेखाएं थे, इसको विकर्ण बोलते हैं। इनके विकर्ण भी आपस में बराबर होते हैं। अब अगर हमें वर्ग का क्षेत्रफल निकालना हो तो किस प्रकार से निकालेंगे, आइए देखते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, आवाज मत करिए। वर्ग का क्षेत्रफल देखिए, आयत का लंबाई गुणी चौड़ाई, तो इसमें लंबाई चौड़ाई सब बराबर है, तो क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर,
भुजा स्क्वायर। यानी वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए अगर हम भुजा का स्क्वायर कर देंगे तो वर्ग का क्षेत्रफल अपने आप निकल आएगा, यानी कैलकुलेट होकर के निकल आएगा। हमें क्या करना है, अगर ये 6 है, ये 6 है, सभी भुजाएं 6 सेंटीमीटर है, तो 6 का अगर स्क्वायर कर दें 6 छंग 36, 36 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। वर्ग का क्षेत्रफल निकालना, ठीक है। आइए चतुर्भुज का अगला प्रकार देखते हैं, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज जैसा कहा जा रहा समांतर, इसमें भुजाएं समांतर होती हैं। ये कुछ इस तरीके से आकृति होती है। ये भुजा इसके समांतर होगी, ये भुजा इसके समांतर होगी, ठीक है। ये भुजा इसके समांतर होंगे, ये भुजा इसके समांतर होंगे। आमने सामने की भुजाएं समांतर, आमने सामने की भुजाएं की भुजा क्या होंगी, समांतर होंगी। और इनके जो विकर्ण हैं, ये विकर्ण है, ये विकर्ण जो है समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण क्या करते हैं, समद्विभाजित, विकर्ण समद्विभाजित, समद्विभाजित करते हैं। अब अगर हम इसका क्षेत्रफल निकालना चाहें तो कैसे निकाल सकते हैं। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल किस प्रकार से निकाल सकते हैं। क्षेत्रफल निकालने के लिए देखिए, क्षेत्रफल हो जाएगा आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। यानी यदि इसका आधार मालूम हो और ऊंचाई मालूम हो तो हम दोनों का गुणनफल कर लेंगे और वह समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा, ठीक है। आइए अब अगला देखते हैं कौन सा होता है, समलंब चतुर्भुज। अगला जो प्रकार है समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज। अब समलंब चतुर्भुज का आकार कैसे होता है आपको बताते हैं। समलंब चतुर्भुज का आकार होगा इस तरीके से, इस तरीके से समलंब चतुर्भुज। इसमें क्या होगा, ये भुजाएं तिर्यक भुजा कहलाती हैं, ये दोनों तिर्यक भुजा होंगे, ये भुजाएं समांतर होती हैं। तो एक जोड़ी भुजा, एक जोड़ी भुजा समांतर होगी और तिर्यक भुजाएं आपस में बराबर होंगी। ये है तिर्यक भुजाएं, ये होंगी आपस में बराबर। तिर्यक भुजाएं बराबर होंगी, बराबर होंगी, लेकिन ये समांतर नहीं होंगी। ध्यान रखिएगा, तिर्यक भुजाएं आपस में बराबर होंगी लेकिन ये समांतर नहीं होंगी, केवल ये वाली भुजा समांतर होंगी। अब समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं, आइए देखिए। अगर इसका क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, समांतर भुजाओं का योग, क्षेत्रफल 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग, भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी अर्थात ऊंचाई, ऊंचाई, ऊंचाई। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। इस फार्मूले के द्वारा हम समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। क्लियर, सबको क्लियर हो गया। क्षेत्रफल बराबर याद रखिएगा 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी क्या होती है, ऊंचाई। एक चतुर्भुज और है, देखिए यहां पर जगह है, मैं यहां पर कर दे रहा हूं, ठीक।
समलंब चतुर्भुज, समलंब ने सम चतुर्भुज, समलंब तो हो गया, सम चतुर्भुज, सम चतुर्भुज का आकार कैसे हो है, देखिए इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इस तरीके से होता है। यह है समलंब चतुर्भुज। इसमें भी क्या होता है, सभी भुजाएं बराबर, सभी भुजाएं बराबर होंगी, सभी भुजाएं बराबर होंगी। आइए इनके विकर्ण हुआ, विकर्ण क्या कैसे करते हैं, विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, यानी 90 डिग्री पर काटते हैं। विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, हमेशा याद रखिएगा, विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं और इनके कोण जरूरी नहीं है कि 90 डिग्री के हो, कोण कोई जरूरी नहीं है कि वो 90 डिग्री के हो नहीं हो, कोई वो नहीं है। अब इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, इसका भी जिस प्रकार से इन सब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फार्मूला हम लोगों ने देखा, उसी प्रकार से इसका सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा, क्षेत्रफल 1/2 गुणे ये विकर्ण, पहला विकर्ण गुणे दूसरा विकर्ण, यानी 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल, यानी हम पहला विकर्ण और दूसरे विकर्ण को गुणा करके यदि आधा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल आएगा। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत? हाँ, अब देखिए हम लोगों ने 5 प्रकार पढ़े, चतुर्भुज के 5 प्रकार, कौन कौन, आयत, वर्ग, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज और सम चतुर्भुज। एक बार साथ में और देख लीजिए, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल, और इधर है समांतर चतुर्भुज आधार गुणे ऊंचाई इसका क्षेत्रफल, और अंतिम मान लीजिए समलंब चतुर्भुज, इसका क्या होगा, जो समांतर भुजाएं होते हैं उनके योग गुणे ऊंचाई का आधा कर देंगे, यानी 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई या उनके बीच की दूरी। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोगों ने चतुर्भुज के प्रकार और उनका क्षेत्रफल किस प्रकार से निकाला जाए इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। आप लोगों को कुछ समझ में आया? अब अगर कोई आपसे पूछता है कि इन चतुर्भुज का क्षेत्रफल किस प्रकार से निकाला जाए तो आप निकाल लोगे आसानी से आधार पर, ठीक है? चलिए, वेरी गुड। हम अगले वीडियो में के पहले आपका टेस्ट लेंगे कि इनका क्षेत्रफल किस प्रकार से निकाला जाए, ठीक है? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।